नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टेनो RWA पर। एक नई डिक्टेशन के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ। यह डिक्टेशन 5 मिनट की होगी, जिसमें हम 400 शब्दों को कवर करेंगे। यह डिक्टेशन आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके यूपी SSC स्टेनो का जो एग्ज़ाम भविष्य में होने वाला है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन है। डिक्टेशन जब मैं बोल दूंगा और आप डिक्टेशन लिख लेंगे, उसके बाद आपको वीडियो को रोक लेना है। वीडियो रोकने के बाद आप अपने मोबाइल में या अपनी घड़ी में समय लगाएं और समय लगा करके इस डिक्टेशन को बनाना है। ध्यान रहे, डिक्टेशन बनाने में कंप्यूटर अथवा लैपटॉप का प्रयोग अवश्य करें। इसके साथ ही अधिक से अधिक 30 मिनट का समय आपको लेना है। जब आप डिक्टेशन तय समय में बना लेंगे, तब आगे की वीडियो आपको चलाना है। तो चलिए, डिक्टेशन लिखने के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। तैयार हैं सभी लोग? 10 सेकंड बाद जो मेरे शब्द होंगे, वे शब्द डिक्टेशन के होंगे। किसी भी जीवंत लोकतंत्र की नींव सहिष्णुता, संवाद और विविधता के सम्मान पर टिकी होती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, जहां विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का संगम है, वहां कट्टरता का बढ़ना एक चिंताजनक संकेत है। कट्टरता केवल किसी एक विशेष समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिक संकीर्णता है जो समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की क्षमता रखती है। वर्तमान समय में सूचना क्रांति ने जहां ज्ञान के द्वार खोले हैं, वहीं इसने कट्टरता को हवा देने का काम भी किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज़ और भड़काऊ वीडियो के माध्यम से नफरत का प्रसार बहुत तेजी से होता है। राजनीति ने अक्सर विकास के मुद्दों को छोड़कर धार्मिक और जातीय पहचान को हथियार बनाया है। जब चुनाव ध्रुवीकरण के आधार पर लड़े जाते हैं, तो समाज स्पष्ट रूप से दो गुटों में बट जाता है। हम बनाम वे की यह भावना कट्टरता की सबसे बड़ी जननी है। राजनीतिक लाभ के लिए जब संकीर्ण भावनाओं को उभारा जाता है, तो सहिष्णुता का स्थान कट्टरता ले लेती है। इतिहास की घटनाओं को वर्तमान में चश्मे से देखना और अतीत की गलतियों का बदला आज के निर्दोष लोगों से लेने की भावना कट्टरता को जन्म देती है। विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास की खाई तब और गहरी हो जाती है, जब उन्हें यह महसूस कराया जाता है कि उनका धर्म या उनकी परंपराएं खतरे में हैं। यह असुरक्षा का भाव व्यक्ति को कट्टरपंथी सोच की ओर धकेलता है। कट्टरता का सबसे पहला शिकार सामाजिक समरसता होती है। पड़ोसियों के बीच अविश्वास बढ़ता है
और साझा संस्कृति लुप्त होने लगती है। इसका आर्थिक प्रभाव भी विनाशकारी होता है। दंगों और सामाजिक तनाव के कारण निवेश प्रभावित होता है और देश की प्रगति की गति धीमी पड़ जाती है। सबसे दुखद पहलू यह है कि कट्टरता मानवीय संवेदनाओं को समाप्त कर देती है, जिससे लोग हिंसा को भी सही ठहराने लगते हैं। कट्टरता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि यह स्वयं में एक लाइलाज बीमारी बनती जा रही है। एक समृद्ध भारत के निर्माण के लिए हमें संकीर्ण सोच की बेड़ियां तोड़नी होंगी। हमें यह समझना होगा कि कट्टरता अंततः विनाश की ओर ले जाती है, जबकि उदारता और समन्वय ही विकास का एकमात्र मार्ग है। भारत की आत्मा उसके वसुधैव कुटुंबकम के विचार में निहित है और इस विचार को बचाए रखना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। तो बच्चों, ये डिक्टेशन थी जिसको हमने 4 मिनट यानी 5 मिनट से 8 सेकंड पहले ही इसको कंप्लीट किया है। तो आपने जब डिक्टेशन को लिख लिया है, डिक्टेशन लिखने के बाद तुरंत आप वीडियो को रोक लिया करो। वीडियो रोकने के बाद अपने मैटर को तुरंत सेट किया करो। जैसे इसमें कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो आपको याद रहे होंगे और डिक्टेशन में हो सकता है कि वो शॉर्ट हैंड में ना लिखे गए हों, कोई नए शब्द आए हैं, तो उनकी तुरंत से हिंदी नीचे को नोट कर लिया करो और डिक्टेशन बनाने के बाद उस हिंदी को आप रेजर वगैरह से या रबर से उसको मिटा दिया करो। ये आदत आप घर पर डालिएगा। और अब आप लोग वीडियो को रोक लें और वीडियो रोकने के बाद आपको डिक्टेशन बनानी है। ध्यान रहे, डिक्टेशन बनाने में अधिक से अधिक 30 मिनट का समय आपको लेना है। तो डिक्टेशन बनाने के लिए तैयार हो जाइए। आगे की वीडियो डिक्टेशन बनाने के बाद अर्थात 30 मिनट के बाद आपको चलानी है। शुरू हो जाइए। तो मित्रों, डिक्टेशन को आपने बना लिया होगा। आगे की वीडियो आप तब चला रहे होंगे जब आपने डिक्टेशन को बना लिया होगा, अर्थात 30 मिनट के बाद आप चला रहे होंगे। तो जिन की डिक्टेशन समय से पहले बन गई होगी, उन लोगों ने अपनी डिक्टेशन को रीचेक जरूर किया होगा और रीचेक करने से आपको आपकी गलतियों को सुधारने का एक मौका मिलता है। तो ये आदत आप लोग घर पर भी डालिए कि जिनकी तय समय से पहले डिक्टेशन बन जाती है, ऐसे विद्यार्थियों को डिक्टेशन को रीचेक जरूर करना है, ताकि यदि किसी शब्द की कोई वर्तनी आपसे गलत हो गई है या मैटर बनाते समय कोई शब्द आपसे नहीं उठा, तो उसको पुनः उठाने की कोशिश करें, वो 100% उठ जाएगा। तो चलिए, अब हम डिक्टेशन को मिलाएंगे। आप लोग अपनी कॉपी को यानी अपने मैटर को खुद से मिलाइए। मैं एक एक शब्द आपको बोलकर चल रहा हूँ, किस शब्द पे कहाँ मात्रा आएगी, कहाँ कोमा आएगा, कहाँ विराम आएगा, कहाँ बिंदी आएगी, वो सारी बातें मैं आपको बोलकर चल रहा हूँ। आप खुद अपनी गलतियों को चेक करोगे, आगे फिर वो गलतियां नहीं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलाएंगे सभी लोग, मिलाइएगा। किसी भी जीवंत, जा पर बड़ी की मात्रा बिना पेट सिरा बै के ऊपर बिंदी। लोकतंत्र की पर बड़ी की मात्रा नींव, नींव जब लिखेंगे तो ना पर बड़ी की मात्रा फिर बिंदी और फिर वाह। सहिष्णुता, देखिए हा पर छोटी छोटी की मात्रा आएगी, फिर से आएगा जिसका पेट चिरता है, छोटे ऊ की मात्रा, कोमा संवाद और विविधता, छोटी की मात्रा है विविधता पर,
के सम्मान पर टिकी, टा पर छोटी की मात्रा, का पर बड़ी की मात्रा होती है, फुल स्टॉप। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में, कोमा, जहाँ विभिन्न धर्मों, बिंदी आएगी, कोमा, भाषाओं, बिंदी आएगी, और संस्कृतियों, बिंदी आएगी, का संगम, छोटा सा से के ऊपर बिंदी है, कोमा, वहाँ, बिंदी आएगी, कट्टरता का बढ़ना एक चिंताजनक संकेत है, फुल स्टॉप। कट्टरता केवल किसी एक विशेष समुदाय तक सीमित, सा पर बड़ी की मात्रा और माँ पर छोटी की मात्रा नहीं है, कोमा, बल्कि यह एक ऐसी मानसिक, छोटा सा छोटी की मात्रा, मानसिक संकीर्णता है जो समाज के ताने डैश बाने, वह का पेट चिरेगा, को छिन्न डैश भिन्न करने की, बड़ी की मात्रा, क्षमता रखती है, फुल स्टॉप। वर्तमान समय में सूचना क्रांति ने जहां ज्ञान के द्वार खोले हैं, बिंदी आएगी, कोमा, वहीं, बिंदी आएगी, इसने कट्टरता को हवा देने का काम भी किया है, फुल स्टॉप। सोशल मीडिया, सोशल में पहले छोटा से बाद में बड़ा से, मीडिया, मैं पर बड़ी की मात्रा, डे पर छोटी की मात्रा, प्लेटफॉर्म्स, प्लेटफॉर्म लिखते हैं ना, उसमें सा बनाना, सा के ऊपर रा, छोटा से आएगा, प्लेटफॉर्म्स पर फेक न्यूज, फेक लिखेंगे तो फे पर एक मात्रा और कै, फिर न्यूज, और भड़काऊ, ड़ा के नीचे बिंदी आएगी और बड़ा ऊ, वीडियो अब देखिए वीडियो पर बिंदी नहीं आएगी, कुछ लोगों ने वीडियो पर बिंदी लगा दी होगी, है ना, वीडियो पर बिंदी नहीं आएगी, ठीक, क्योंकि ये बहुवचन नहीं है, ये एक ही वचन में प्रयोग होती है, ठीक है। वीडियो, वीडियो में बिना पेट चिरब है, बड़ी की मात्रा, डा पर छोटी की मात्रा, डा के नीचे बिंदी नहीं आएगी, ये याद रखना। अगर आपने वीडियो लिखते समय डा के नीचे बिंदी लगा दी तो वो गलती हो जाएगी, ठीक है, तो बिंदी नहीं आएगी, ठीक। वीडियो के माध्यम से नफरत का प्रसार बहुत तेजी से होता है, फुल स्टॉप। राजनीति ने अक्सर, आधा क्या छोटा सा, विकास के मुद्दों को छोड़कर, धार्मिक, छोड़कर जब लिखेंगे तो ला के नीचे बिंदी आएगी, ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इन गलतियों को आप सबको सुधारना है। छोड़कर धार्मिक और जातीय, बड़ी की मात्रा तय पर, पहचान को हथियार, सॉरी हथियार, था आएगा, था पर छोटी की मात्रा, बनाया है, फुल स्टॉप। जब चुनाव ध्रुवीकरण, बड़ी की मात्रा, के आधार पर लड़े, ड़ा के नीचे बिंदी आएगी, जाते हैं, बिंदी, कोमा, तो समाज स्पष्ट रूप से दो गुटों, बिंदी आएगी, में बट, बे का पेट चिरेगा, ऊपर बिंदी और टै, जाता है, फुल स्टॉप। हम बनाम बे, इनको इन्वर्टेड कोमा में लिखना, हम बनाम, वे का पेट चिरेगा, वे, इन्वर्टेड कोमा बंद, की, बड़ी की मात्रा, यह भावना कट्टरता की, बड़ी की मात्रा, सबसे बड़ी जननी है, फुल स्टॉप। राजनीतिक लाभ के लिए जब संकीर्ण भावनाओं को उभारा जाता है, कोमा, तो सहिष्णुता का स्थान कट्टरता लेती है, फुल स्टॉप। इतिहास की, बड़ी की मात्रा, घटनाओं को वर्तमान के चश्मे से देखना और अतीत की गलतियों का बदला आज के निर्दोष लोगों से लेने की भावना कट्टरता को जन्म देती है, फुल स्टॉप। विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास की, बड़ी की मात्रा, खाई, खाई पे बड़ी ई आएगी, तब और गहरी हो जाती है जब उन्हें, बिंदी आएगी, यह महसूस, छोटे से आएंगे, बड़े ऊ की मात्रा, कराया जाता है कि, छोटी की मात्रा, उनका धर्म या उनकी परंपराएं, रा के ऊपर बिंदी और लास्ट में भी ए के ऊपर बिंदी, खतरे में है, बिंदी विराम। यह असुरक्षा का भाव व्यक्ति को कट्टरपंथी सोच की, बड़ी की मात्रा, और पर सिंगल मात्रा आएगी, धकेलता है, फुल स्टॉप। कट्टरता का सबसे पहला शिकार, बड़ा से छोटी की मात्रा, सामाजिक समरसता होती है, फुल स्टॉप। पड़ोसियों, ड़ा के नीचे बिंदी आएगी, छोटा से छोटी ई की मात्रा, के बीच अविश्वास बढ़ता है और साझा, छोटा से आ की मात्रा, झ झंडा, आ की मात्रा, संस्कृति लुप्त होने लगती है, फुल स्टॉप। इसका आर्थिक प्रभाव भी विनाशकारी, बिना पेट चिरब है, छोटी की मात्रा, बड़ा से होता है, कोमा, दंगों और सामाजिक तनाव के कारण निवेश प्रभावित होता है और देश की प्रगति की गति धीमी पड़ जाती है, फुल स्टॉप। सबसे दुखद पहलू यह है कि, की पर छोटी की मात्रा, कट्टरता मानवीय संवेदनाओं को समाप्त कर देती है, कोमा, जिससे लोग हिंसा
को भी सही ठहराने लगते हैं, बिंदी विराम। कट्टरता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, कोमा, बल्कि यह स्वयं में एक लाइलाज, ले आ की मात्रा फिर छोटी ई, बीमारी बड़ी की मात्राएं बनती जा रही है, फुल स्टॉप। एक समृद्ध भारत के निर्माण के लिए हमें, बिंदिया की संकीर्ण सोच की, बड़ी की मात्रा बेड़ियों, बै का पेट चिरेगा, ड़ा के नीचे बिंदी छोटी की मात्रा, बेड़ियां चंद्र बिंदी आएगी, तोड़नी होंगी, हो पर बिंदी फुल स्टॉप। हमें यह समझना होगा कि, छोटी की मात्रा, कट्टरता अंततः विसर्ग आएंगे, विनाश बड़ा से की, बड़ी की मात्रा और सिंगल मात्रा आएगी, ले जाती है, कोमा, जबकि उदारता और समन्वय ही विकास का एकमात्र मार्ग है, फुल स्टॉप। भारत की आत्मा उसके वसुधैव कुटुंबकम, छोटे ऊ की मात्राएं, बै का पेट चिरेगा, टा के ऊपर बिंदी, के विचार में निहित है और इस विचार को बचाए रखना हम सभी का सामूहिक दायित्व है, फुल स्टॉप। काउंट कीजिए गलतियां अपनी, कितनी गलतियां आपकी गई हैं, अब समझ लीजिए आप गलती को आपको कैसे काटना था। मुझे पहले बताना था, बाद में बता रहा हूँ, ध्यान रखना आगे। किसी शब्द पर अगर वर्तनी की गलती है, किसी शब्द पर बिंदी आनी थी, आपने बिंदी नहीं लगाई, छोटी की मात्रा आनी थी, बड़ी की लगा दी, है ना। और मतलब उसमें कोई भी गड़बड़ है, चाहे वो एक वर्तनी में मतलब बिंदी की भी गलती है, तब भी वो पूरी गलती मानी जाएगी। आपके यूपी ट्रिपल एस सी है, यूपी ट्रिपल एस सी में विराम आपने गलत लगाया, पूरी गलती मानी जाएगी। कोमा आपने गलत लगाया है तो 1/4 मतलब 4 पर एक गलती, 4 कोमा गलत, एक गलती। कोमे को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, कोमे को आप छोड़ भी सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब नोटिफिकेशन आपका आएगा तब पता चलेगा कि उसमें गलतियां वो लोग कैसे काउंट करेंगे। लेकिन सामान्य रूप से यही है कि वर्तनी अगर गलत है तो पूरी एक गलती कटेगी, विराम गलत है तो पूरी एक गलती कटेगी। दूसरी बात, शब्द कुछ और था, आपने कुछ और लिख दिया तो गलती कटेगी। शब्द था नहीं, आपने बढ़ाकर लिख दिया, तब भी गलती कटेगी। इस तरह से आपको गलतियों को अपनी काउंट करना है। और रोजाना आपको करना यही है कि आप रोजाना डेट डालें, ठीक है। इस सीरीज से जो लोग जुड़े हैं, जिनका वास्तविक एग्जाम है और जो लोग चाह रहे हैं कि मुझे शॉर्ट हैंड अच्छी करनी है, वो लोग 2 कॉपियां बनाएं, एक रफ कॉपी या एक फेयर कॉपी आप बना लें। जो डिक्टेशन आज बोली है हमने और इसको जब आपने चेक किया है, उसमें जो गलतियां आपकी गई हैं उनको आप रोजाना नोट करते चले भैया, रोजाना नोट करते चलिए किस किस शब्द की आपकी गलती गई थी। कल जब आप क्लास लेंगे तो इन शब्दों को आपको देखना है। एग्जाम जब आपका आएगा तब भी आपको इन्हीं शब्दों पे नजर डाल के जानी है, क्योंकि वर्तनी भी आपको ठीक होनी है और इसकी आउटलाइन भी आपको ठीक करनी है। तो आज आप रोजाना ये काम कीजिए कि आपकी जितनी गलती आज गई हैं वो सारी आप नोट करते चलिए, और शाम के समय या अगले दिन जब भी आप इस कॉपी को उठाएंगे तो इनको एक बार आपको देख लेना है। इस तरह से आपको गलतियों को कम करना है, और निश्चित ही एक दिन में तो गलतियां कम नहीं होंगी क्योंकि शब्दकोश बहुत ज्यादा है। एक दिन आपकी गलतियां, किसी दिन ऐसा होगा कि गलतियां वास्तव में कम हो जाएंगी। धीरे धीरे वर्तनी की गलतियां भी कम हो जाएंगी और शॉर्ट हैंड की गलतियां भी। इस तरह से आप लोगों को काम करना है। और यूपी ट्रिपल एस सी का एग्जाम थोड़ा सा भारी होता है बाकी के एग्जामों से, इसलिए आप इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। एक एक शब्द की गलती को आप खुद से भी देखें कि उसकी वर्तनी क्या थी, आउटलाइन क्या थी। आउटलाइन के लिए आप शाम को 7 बजे क्लास में जुड़िए ताकि प्रति एक शब्द की आउटलाइन आपको मिल सके। चलिए, कितनी गलतियां आपकी गई हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि हमें पता चले कि आपकी पोजीशन क्या है, ठीक है। और चलिए फिर मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।